दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट फूड कबाब पराठे की कंप्लीट रेसिपी। वेज कबाब बनाएंगे, साथ में पराठे बनाएंगे और वो स्पाइसी चटनी जिसके बिना कबाब अधूरे रह जाते हैं। आधा कप चने की दाल को हम सोक करके रखेंगे हल्के गर्म पानी में 1 घंटे के लिए। ऐसा करने से ये दाल जो है बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगी। मैं जल्दबाजी में बना रही हूँ इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप नॉर्मल वाटर में भी इसे सोक करके रख सकते हैं 3 घंटे तक। 3 घंटे में दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ 1 घंटे बाद दाल अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो चुकी है ना। बस यही हमें चाहिए था, लेकिन इस दाल को हम 2-3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। तो दाल यहाँ धुल चुकी है, चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप सोयाबीन लिया है, तो आप किसी भी सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चूरा वाला हो या थोड़ा सा मोटा वाला। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि मेज़रमेंट के लिए आपको एक कटोरी सेट कर लीजिएगा। उसी से ही 1 कटोरी अगर आपने सोयाबीन लिया है तो उसी कटोरी की आधा कटोरी आपको चने की दाल का इस्तेमाल करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसे हम पानी में डालेंगे, यानी कि पानी उबलने के लिए मैंने पहले ही गैस पर चढ़ा दिया था। पानी जैसे ही बॉइलिंग स्टेज पर आएगा इसमें हम सोयाबीन को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब जैसे ही सोयाबीन ऊपर आएंगे ना, हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। ऐसा 2-3 बार करेंगे। ऐसा करने से सोयाबीन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम कबाब बनाते हैं ना तो ये मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। बस ये पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, 2-3 बार आप ऐसा करिएगा। गैस को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ दाल भी रेडी हो चुकी है और हमारे सोयाबीन को भी अच्छे से फूल गए थे। 10 मिनट का समय लगा और इसे मैंने रनिंग वाटर में अच्छे से धो लिया है, ताकि इसमें जो एक स्मेल होती है ना वो निकालनी ज़रूरी होती है। बस हाथों से दबाकर इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी हो वो निकाल दीजिएगा। चने की दाल और सोयाबीन रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ कुछ खड़े मसाले ले रखे हैं, जैसे 8 से 10 काली मिर्च ले रखी है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, बड़ी इलायची 1 और 2 छोटी इलायची, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता और लौंग लेंगे यहाँ 2 से 3। अब यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले ले रखे हैं, जैसे धनिया 1.5 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, कलर के लिए ऐड किया जाता है। और लहसुन की कलियां यहाँ पर मैंने ली है, तो आप देख रहे होंगे लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 5 से 7 लहसुन की कलियां आप ज़रूर ऐड करिएगा। हरी मिर्च ऐड करेंगे तीखे के हिसाब से, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और यहाँ रफली कट करके एक मीडियम साइज़ के प्याज को लिया है। देसी घी लिया है 1 टेबलस्पून, इससे हमारे कबाब जो है ना बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। चलिए इन्हें हम साइड में रख देते हैं, ये मसाले बिल्कुल तैयार हैं। अब यहाँ हम कुकर ले लेंगे और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी से ना जब हम कबाब बनाएंगे तो वो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, उसका फ्लेवर अलग ही आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मत करिएगा यहाँ पर। अब इसमें हम चने की दाल और सोयाबीन को ऐड कर देंगे, तो सोयाबीन का एक्स्ट्रा पानी आप हाथों से दबाकर निकाल दीजिएगा। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ऐड कर देंगे, तो रफली कट करके डाल दीजिएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे इन सब चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है ना, इसलिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा और ये सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को ना आप इस तरीके से खोल लीजिएगा, क्योंकि इनके हमें सीड का इस्तेमाल करना है। कवर को आप हटा दीजिएगा, इन्हें हमें नहीं ऐड करना है। तो बीज को ऐड करने के बाद अब इसमें हम सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। कुकर को गैस पर चढ़ा दीजिएगा, हाई फ्लेम पर इन सब चीज़ों को हमें भून लेना है। तो कम से कम आपको ना 2 मिनट का समय लगेगा और ये अच्छे से भुन जाएंगे। ऐसा करने से ये सारे मसाले भुन जाते हैं अच्छे से और इनका फ्लेवर निकल करके आता है। अब 2 मिनट बाद ये दाल भुन चुकी है और ये प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे आधा कप, यानी कि जिस कटोरी से आपने चने की दाल का मेज़रमेंट किया था ना उतना ही, जितना आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा। और अब इसे हम कुकर का ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पर 2 सीटी लगा लेंगे। तो कुकर का प्रेशर अपने आप ना निकल जाए तब तक आप कुकर के ढक्कन को मत खोलिएगा। अब यहाँ पर ये देखिए हमारी दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, गल गई है, यही हमें चाहिए था। अब इसमें जितने खड़े मसाले हैं जैसे कि दालचीनी और तेज़पत्ता, इसे आप निकाल दीजिएगा। उसके बाद इस दाल को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। थोड़ी थोड़ी करके पीसिएगा, यानी कि 2 बैचेस में पीस लीजिएगा। अब इसे ग्राइंड करने के बाद मिश्रण देखिए कितना थिक है, मैंने पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा ही थिक आपको बिल्कुल फाइन बैटर तैयार करना है। चलिए इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब इसमें मिला देंगे हम 1 टीस्पून अरारोट। अरारोट मिलाने से ना हमारे जो कबाब हैं वो बाहर से उनकी लेयर बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बनेगी, तो ज़रूर ऐड करिएगा।
अब इस मिश्रण को, ये रूम टेम्परेचर पर है इसलिए मुझे अपने हाथ पर ऑयल लगाना पड़ रहा है। अगर आप इसे ना फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते आधे घंटे के लिए, दाल अच्छे से सेट हो जाती और आपको हाथ पर ऑयल नहीं लगाना पड़ता। तो जितने बड़े कबाब बनाना चाहते हैं उतना मिश्रण हाथ पर लेके कबाब का शेप दे लीजिए। अगर कुछ भी खड़े मसाले अगर आपको कबाब बनाते समय आए तो आप हटा दीजिएगा। अब लीजिए यहाँ पर ये कबाब बन चुके हैं। जितना मुझे इस्तेमाल करना है उतने कबाब मैंने बना लिए हैं। बाकी का मिश्रण मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा 2 से 3 दिन तक। अब इस कबाब को हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख लेते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पराठे बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है और इसमें हम नमक और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 कप आपने मैदा लिया है तो आधा कप गेहूं का आटा ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को सूखा मिला लेंगे और पानी डालकर बिल्कुल टाइट डो रेडी करना है। अब ये डो लग चुका है, इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे ऊपर से। देखिए कुछ इस तरीके से लगा देंगे और ढक करके कम से कम 10 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ तीखी हुई लाल मिर्च ले रखी है मैंने, पहले ही भिगो करके रख दी थी। तो जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं वैसा ले लीजिएगा। काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना जीरा पाउडर और यहाँ पर चीनी ली है ½ टीस्पून से भी कम। अब यहाँ पर इमली का पानी लिया हुआ है कम से कम 4 टेबलस्पून करीब और 1 बंच धनिया। अब धनिया को रफली कट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से और मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। और अब सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे भीगी हुई रेड चिली। अब यहाँ पर आप रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च नहीं है तो। काला नमक, सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे ½ टीस्पून से भी कम। भुना जीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और इमली का पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इस चटनी को हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं पीसना है ना, इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से। तो ये चटनी ग्राइंड हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। देखिए कुछ ऐसे। और ये चटनी हमारे कबाब के टेस्ट को बढ़ा देगी, बहुत ही डिलीशियस बना देगी। अब लीजिए यहाँ पर आटा भी सेट हो चुका था, थोड़ा सा मल लेते हैं ताकि ये बढ़िया सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर पेड़ा ले लीजिए। जितनी बड़ी आप पराठे बनाना चाहते हैं उतना पेड़ा हाथ पर ले लीजिएगा और इस तरीके से जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की थिकनेस रखनी है और ये इस तरीके से आप इसे बड़ा सा बेल लीजिएगा। अब गर्मा गर्म तवे पर पराठे को हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम को आपको हाई रखना है। इस पराठे को ना हाई फ्लेम पर ही सेका जाता है। ऑयल बटर कुछ भी लगा लीजिएगा, आपको 30 सेकेंड का ही समय लगेगा, वो पराठा आपका रेडी हो जाएगा। क्योंकि इस पराठे को ओवर कुक नहीं किया जाता है, थोड़ा सॉफ्ट ही रखा जाता है। नहीं तो पकने के बाद जब आप इसे रखेंगे ना तो ये रूम टेम्परेचर पर आने पर ये पराठे जो है ना थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, इसीलिए इसे हमें कम पकाना होता है। अब लीजिए हमारे कबाब भी बढ़िया से सेट हो चुके हैं। देखिए फ्रिज में रखने के बाद हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, है ना, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए इन्हें भी हम कुक कर लेते हैं। तो तवे पर इस तरीके से अरेंज कर दीजिए कबाब को और अब इसमें हम ऑयल, बटर, घी कुछ भी आप डाल सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है इतना कि लो फ्लेम पर जितने अच्छे से आप इन कबाब को सेकेंगे ना उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो लो फ्लेम पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कबाब का टेस्ट तभी आएगा जब ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे। और ये छोटा सा प्रोसेस थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची साइड्स के कॉर्नर्स भी हो जाएं। बस इसी तरीके से आप सेक लीजिएगा। अब सीखने के बाद मैं कबाब की आवाज़ सुना देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि हमारे कबाब बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से मॉइस्ट हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इन कबाब की रेसिपी को। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब और अब इसमें हम प्याज को इस तरीके से लच्छों में कट करके ऐड कर देंगे। नमक और रेड चिली पाउडर डाला है। आप चाहें तो अगर कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं, वैसे तो स्ट्रीट फूड जब दिया जाता है तो उसमें इस तरीके से प्याज को कैरेमलाइज कर दिया जाता है। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इन्हें पका लेंगे। अब लीजिए पराठा तैयार है, चटनी तैयार है। कबाब को इस तरीके से पराठे पर स्प्रेड कर दीजिए और जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं उतनी चटनी आप लगा लीजिए। प्याज को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो लीजिए हमारा कबाब पराठे बन करके तैयार है। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी? तो फिर देर किस बात की, जाइए ट्राई करिए। अगर पसंद आए रेसिपी तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ जल्द फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।